नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे उज्जैन, उमरिया और अलीगढ़ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां ग्राम रावदिया किला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के ग्राम रावदिया किला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है और ठेकेदार की ओर से लापरवाही भी बरती जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी गई और सीएम हेल्पलाइन पर भी आवेदन किया गया, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नाराज ग्रामीणों ने निर्माण किए गए डामर को हाथों से उखाड़ करके प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होने से भविष्य में आवागमन में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों से तत्काल सुधार और गुणवत्ता निर्माण की मांग की है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। पहले भी विषय आया था शायद, और अभी आपने जो संज्ञान में दिया, इसकी शिकायत है, इसकी जांच हो रही है और दोषी जो भी है, ठेकेदार हो चाहे वो अधिकारी हो, उनको छोड़ने वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार का पैसा बड़ी मुश्किल से एक बार आता है और वो अच्छे तरीके से गुणवत्ता से उसका उपयोग हो जाए, उसका काम हो जाए, ये अपेक्षाएं रहती है। और उसमें भी अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो वो जाँच का विषय है, जाँच करा के और उनको ऊपर उचित कार्रवाई की। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता उज्जैन से जुड़े हुए हैं अर्पित नागर। अर्पित, इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, गुहार लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कुछ नहीं हुआ। अर्पित जी बिल्कुल गुंजन, देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री दौर में जो भ्रष्टाचार की सीमा जो कि चरम पर जा चुकी है, क्योंकि द्वारा लगातार सभी रोडों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पहला रोड नहीं है उज्जैन जिले में जिसमें भ्रष्टाचार किया गया। पहले भी एक रोड का वीडियो वायरल हुआ था, जो कि बड़नगर सिटी के दोतरू पिछलू रोड था। उसमें भी वीडियो वायरल होने के बाद में प्रशासन जागा और वहाँ के जो अधिकारी है डीएम है, वहाँ का निरीक्षण करा और जांच दल गठित किया गया। जांच दल तो गठित किया गया था, पर उसके बाद अभी जांच में क्या हुआ उसका अभी तक कोई खुलासा प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। ऐसा ही है जो बड़नगर तहसील के रावदिया कला में जो रोड बना है, ये पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। क्योंकि ना जब रिपेयर के लिए जो राशि आई थी, ठेकेदार द्वारा हल्का हल्का रोड का मटेरियल डाला गया, क्योंकि मटेरियल डालने के बाद क्या एक घंटे एक ही दिन में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रामीण रोड को उखाड़ रहे हैं। यही जब इसकी शिकायत पूरी ग्रामीणों ने मीडिया कर्मियों से की गई, वो अधिकारियों से की गई, जब हमारी अनादि सिविल की टीम वहाँ पे पहुंची तो ग्राउंड रिपोर्ट पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्या समझी और ये मुद्दा एक प्रमुखता से उठाया। प्रमुखता से मुद्दा उठाने के बाद में यहाँ कुछ अधिकारी जागे तो कई पर मौके पर पहुंचे और फिर लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार करोड़ों रुपए की राशि रोड बनाने के लिए दी जा रही है, पर वहाँ के जो ठेकेदार है उनके द्वारा लगातार लिपापोती की जा रही है कि कहीं ना कहीं वो शासन प्रशासन के अधिकारियों को जांचना पड़ेगा और ऐसे जो रोड के निर्माण कर रहे हैं उन ठेकेदारों पर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई करनी। बिल्कुल अर्पित, ये पूरा मामला इसको लेकर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। क्या आप अभी उस जगह पर मौजूद हैं जहां की तस्वीरें आप दिखा सकें अर्पित? जी बिल्कुल, उज्जैन से 80 किलोमीटर की दूरी पर लास्ट गांव रावदिया रहता है और यहीं से थोड़े से आगे वो रोड पड़ता है क्योंकि देखा जाए तो आपने वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार ग्रामीण उस रोड को उखेड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने जब उसको उखड़ने का कार्य किया तो फिर ठेकेदार द्वारा भी देखा गया कि लगातार लिपापोती है ठेकेदार द्वारा की गई, तो फिर ठेकेदार द्वारा ही रोड को उखाड़ने का काम किया गया है। अब वहाँ पे लिपापोती करने का काम लगातार जारी है।
क्या इसके अलावा और भी कई ऐसे सड़क हैं और भी कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, अर्पित? जी बिल्कुल गुंजन, पन्नेगंज जिले के पन्नेगंज तहसील में ऐसे 10 से 15 रोड के साथ लगातार ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। क्योंकि आप देखोगे सिर्फ रोड कम दिखेगा, गड्ढे ज्यादा दिखेंगे प्रधानमंत्री सर कि यहाँ के जो अधिकारी, यहाँ के एसडीओ है जो कि आरपी चौधरी, वो भी सिर्फ ठेकेदार से मिली भगत करके सिर्फ जनता को धोखा देने के काम कर रहे हैं। क्योंकि कलेक्टर द्वारा लगातार इनको निर्देशित किए जाते हैं कि आप मौके पर पहुंचे निरीक्षण करें, पर ये मौके पर निरीक्षण का बहाना करके अपने निजी काम करने में लग जाते हैं। क्योंकि मौके पर किसी प्रकार का कोई निरीक्षण इनके द्वारा नहीं किया जाता है। एक बहुत बड़ा मामला है अर्पित, देखा जाएगा आगे क्या कुछ होगा। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, मामला जब सामने आया, आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इतनी लंबी सड़क है लेकिन उसके बावजूद भी इस रास्ते पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। सड़क गुणवत्ता में काफी ज्यादा कमियां देखी गई हैं और इस पर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए किस तरह से ये सड़क उखड़ती हुई नजर आ रही है। सड़क निर्माण में इसकी गुणवत्ता में काफी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने शिकायत भी दर्ज करवाई लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। और अब बात करेंगे उमरिया की, जहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बड़ी अनियमितताएं सामने आई। उमरिया जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल पूजा वेयर हाउस में तोल कांटा खराब होने के कारण 48 ट्रकों में कुल 144 क्विंटल धान कम पाए जाने की जानकारी मिली। शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग ने जांच कर गड़बड़ी की पुष्टि की है। बता दें कि 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक जिले में खरीदी गई धान को विभिन्न केंद्रों से वेयर हाउस में भंडारित किया गया था। परिवहन और तोल प्रक्रिया में संदेह होने पर जांच करवाई गई, जिसमें कुल 48 ट्रकों में 144 क्विंटल धान कम पाए गए। खाद्य अधिकारी ने वेयर हाउस प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया और तोल कांटा सील कर दिया। जहां नापतोल विभाग को भी कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। 144 क्विंटल धान की भरपाई वेयर हाउस प्रबंधन से करवाई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर को चोर बोलोगे ना, आपके सामने कांटा हो रहा है, आपके सामने कांटा हो रहा है। कांटा किसका फल बताइए आप। मतलब यहाँ पे क्या लगता है आपको, कांटा का फाल्ट है कि या ड्राइवर का फाल्ट है? अब वो सोसाइटी वाला सामने आया है, समिति वाला, अब समिति गाड़ी भी खड़ी है सामने, समिति वाले सामने है, कांटा वाले सामने। अब वो देखें कि हकीकत क्या है। मतलब आपका ये कहना है कि समिति वाले भी गेम कर सकते हैं और ये कांटा वाले भी? कांटे से हो सकता है ना, कांटे तो समिति वाला सामने तो वजन सही आ रहा है, ठीक है ना। हाँ। अब कांटे देखिए आप वजन क्या आ रहा है उस कांटे से। काफी मतलब जमीन आसमान का अंतर समझ आएगा इसमें। अब तो ड्राइवर को चोर बनाओगे। समिति वाले ने भाई भेज दिया, हम इतना माल भेजा और भजा कैसे? ट्रांसपोर्टर भी किसको कहेगा? ड्राइवर को। हाँ, वो तो अपने बचाव के लिए तो ड्राइवर को तो फंसाएगा। अब यहाँ बात ये बनती है, ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर को और मिलर को दोनों यहाँ के खड़े होना चाहिए। कैसे कम हो रहा है? कैसे कम हो रहा है? जो पाई गई अनियमितता के संबंध में पूजा वेयर हाउस के मालिक श्री पूजा गुप्ता एवं नटराज केयरटेकर श्री नटराज वेयर हाउस पाली के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसमें खरीद में भंडारण में भेजी गई धान तौल में कमी आने के कारण प्राप्त शिकायत की जांच करने के बाद उपयुक्त कार्यवाही पर नोटिस जारी किया गया और प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं उमरिया से। दीपक, इतनी बड़ी लापरवाही, एक तो सबसे पहली बात तो तोल कांटा खराब हो जाता है और उसके बाद जब नापा जाता है, तोला जाता है तो धान में कमी देखी जाती है। दीपक जी बिल्कुल, धान खरीदी केंद्रों में जब धान केंद्रों से जब वेयर हाउस के लिए लाया जाता है तो बकायदे धान खरीदी केंद्रों में बकायदे उन्हें तौला जाता है, उनकी वजन की जाती है, एक एक बोरी का वजन किया जाता है और उस वजन करने के बाद में उसे अलग रखा जाता है। जब वो धान खरीदी केंद्र से जब वेयर हाउस लाया जाता है तो वहां पे वेयर हाउस के मालिक के द्वारा
जो कांटा जो होता है कांटे में सेटिंग करवा करके धान को वहां पे गरीब किसानों को ये बताया जाता है कि आपका जो धान है वो इसके खरीदी केंद्र से ही कम आया हुआ है। यहाँ पे हमारे हमारे जो जो कांटा लगा हुआ है उसमें उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी गलत काम नहीं किया गया है, कोई भी उसमें कमी नहीं है। जब हमारी टीम अनादि टीम ने इस बात को प्रमुखता से जब उठाया, उच्च अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी, तो मौके में तत्काल में खाद्य विभाग की जब यह टीम वहां पे मौके में पहुंची और तत्काल वहां पे जब गया उन्हें नापतोल विभाग को भी बुलाया गया और जब नापतोल विभाग के द्वारा जब कांटे का जब निरीक्षण किया गया तो उसमें गलत पाया गया, उसमें कई सारी कमियां पाई गई। कहीं ना कहीं ये वेयर हाउस के जो संचालक जो होते हैं वो गरीब किसानों के धान को अक्सर ऐसे ही गबन करने की कोशिश करते हैं। जी, ऐसे और भी पहले लापरवाहियां देखने को मिली होंगी। जो बड़े स्तर पर धान खरीदी के बीच किसानों की जो मेहनत है उसे ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही के चलते पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए होंगे। दीपक, नहीं, मामले उमरिया जिले में अक्सर आते हैं और ये कभी कभी क्या होता है कि ये मामले ऊपर से ही दबा दिए जाते हैं। वेयर हाउस मालिक काफी पैसे वाले होते हैं, कहीं न कहीं अधिकारियों को इस बात की जब जानकारी लगती है तो उनको मुंह बंद करने के लिए किसी न किसी प्रकार तोहफा के रूप में कुछ न कुछ या लिफाफे के तौर पे कुछ न कुछ दिया जाता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जब किसान, गरीब किसान जो हमारे जो अन्नदाता है वो जब वो धान को केंद्रों में जब लेके आते हैं और जब केंद्र से जब वो वेयर हाउस पहुंचता है तो वो जब कमी महसूस करते हैं, जब कम पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जो गरीब किसान जो होते हैं बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ सामान गिरवी रखते हैं, तो किसी से उधारी मांग के ये धान को केंद्र तक पहुंचाते। ये उम्मीद रहती है कि धान हमारा बिकेगा, सरकार हमारी धान खरीदेगी और हमें इसका मुनाफा, इसका पैसा हमें मिलेगा। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए आप देखा जाएगा कि ये जो लापरवाही की गई है, किसने लापरवाही की है और कब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, कब सही तरह से चीजें चलेंगी और कब तक तोल कांटा वो ठीक होगा। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, एक बड़ा भ्रष्टाचार धान खरीदी में यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है। वेयर हाउस में तोल कांटा खराब मिला और उसके बाद फिर 144 क्विंटल धान कम पाया गया। जब नापतोल की गई तो उस बीच 144 क्विंटल धान कम पाया गया। और ये इतनी बड़ी लापरवाही किसकी है, अब इस पर जांच पड़ताल होना चाहिए ताकि सही तरीके से जो भी लापरवाही करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और अब बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां सरकारी राशन दुकान पर घुन लगे गेहूं वितरित किए जा रहे हैं। अलीगढ़ में सरकारी राशन की दुकान में घुन लगे और गंदे गेहूं के वितरण का मामला सामने आया। ये मामला गांधी पार्क थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद स्थित कोटेदार रजनी देवी की दुकान का है, जहां राशन कार्ड धारकों ने खराब गुणवत्ता का गेहूं दिए जाने की शिकायत की। उपभोक्ताओं का आरोप है कि वितरित किया जा रहा अनाज खाने योग्य नहीं है। मामले की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी संजीव रंजन ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद खाद्य पूर्ति अधिकारी ने टीम को मौके पर भेजा। जांच के दौरान क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने कोटेदार को सख्त हिदायत दी है और खराब गेहूं तुरंत बदलने को कहा। प्रशासन ने भविष्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। कमलेश जी, कहाँ पर आए हैं आप? मित्र कॉलोनी में। क्या लेने आए? राशन लेने आए हैं। राशन कैसा है? कैसा है? गंदा है राशन, हटकाया भुना गेहूं है। अब जेठमासी बाजरा को खा लेगा जाए, अब दिन बाजरा मिल रहा है। अब क्या कहता है जो झिंगे वो तो हमें लेनी पड़ेगा। गेहूं भुना हुआ बन जाता है? भुना कई बार सही आ जाता है, कई बार ऐसे ही आता है। गंदा आता है? हाँ। शिकायत की आपने इनसे?
और इन तक का शिकायत कर सकते हैं? आप बताइए, इनके जैसा आएगा जैसे तो देंगे। इन्होंने क्या कहा? ये कुछ नहीं बोलते हैं। पूनम जी कहाँ पर आई हैं आप? हम अम्बेडकर कॉलोनी कहाँ पे आई हैं, क्या लेने आई हैं? राशन लेने। क्या मिल रहा है यहाँ पर? गेहूँ, चावल, बाजरा तो गेहूँ जो मिल रहा है वो कैसा है? राशन जो भुना हुआ है। आपने शिकायत की है? और शिकायत का इनसे ही तो शिकायत करेंगे, हम ऊपर पहुँचाएंगे। इनसे शिकायत की तो इन्होंने क्या कहा? अभी कह तो रहे हैं कि जैसा ऊपर से आ रहा है वैसा ही दे रहे हैं। और चावल में भी मिट्टी है। राशन गंदा आ रहा है। हाँ, ये गेहूँ और ये राशन जो भी है उसमें घुन लगा हुआ है। हाँ, कुछ घुना हुआ है, कुछ सही है, दोनों तरह का है। घुन लगा हुआ आपके यहाँ आके घुन लगा है या ऊपर से? ना ऊपर से आया और दुकान पर चलेगा, पलाप फाटक में देख लो जाकर, वहाँ भी ऐसा ही है। आपने इसको लेके कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट की थी जब, क्या कहते हैं किसी ऊपर से? नौकर आपको सही आ जाएगा, आपको सही आ जाएगा, आपको घुना नहीं आएगा। आपने कहा नहीं है स्थानीय लोग जो खाने के लिए इस राशन को लेके जा रहे हैं वो शिकायत कर रहे हैं? कहा भी शिकायत होती है, पहले भी हुई शिकायत। तो नुकसान नहीं करेगा? हाँ, धुल के साफ हो जाएगा, वैसे तो इतना घुना नहीं है, किसी बोरी में घुना है। आप सब अपने बोली राशन का जो गेहूँ अपने यहाँ खाते हैं कि नहीं? हाँ, खाते हैं। क्या इस वाले गेहूँ को भी खाया? हाँ, आपने अधिकारियों से कहा कि आप भुना हुआ गेहूँ खा लेंगे? अधिकारी से इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ममता शर्मा जुड़ी हुई हैं। ममता, इतनी बड़ी लापरवाही और जो गंदे गेहूं हैं, घुन लगे गेहूं हैं, उन्हें वितरित किया जा रहा है। जी, बात ये है कि ये जो गेहूं है, बताया जा रहा है कि अभी जैसे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जब ये मैटर आया तो उन्होंने बताया कि ज्यादा जो गेहूं है वो खराब नहीं थे, सिर्फ 2 बोरियां खराब थी। तो आज भी डीएसओ सर से बात हुई तो डीएसओ सर ने बताया, जिला पूर्ति अधिकारी सर ने, कि 2 जो बोरियां थी वो खराब थी, सिर्फ वही गेहूं उसमें मिला दिए गए थे, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब उनको हटवा दिया गया है। सर ने यही कहा कि ये जो समस्या थी इनके सामने, इस समस्या का संज्ञान लेके तुरंत इसका समाधान किया गया और जो गेहूं जो स्टॉक था 2 बोरियों का, उनके बदले में अच्छे गेहूं मंगवाए गए हैं। और जो लोग कह रहे हैं वो क्या बात कह रहे हैं फिर? ठीक है, आपने कहा कि 2 बोरियां ही खराब थी, बाकी सभी गेहूं अच्छे थे, लेकिन जो वहां पर मौजूद लोग कह रहे हैं वो क्या गलत बोल रहे हैं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, उनका कहना, जो पीड़ित है, जो परेशान थे, जो लाभार्थी थे, उन्होंने तो अपनी रखी, लेकिन अधिकारियों से जब बात हुई तो अधिकारियों ने बताया कि जांच में 2 बोरियां खाली जो खराब भुने हुए गेहूं थी उनकी आई। उनका कहना ये है अधिकारियों का कि जो भुने हुए उसमें खाली सुरूरी दिख रही है, थोड़ा बहुत सड़े हुए और चावल नहीं है खराब। बाकी के जो लाभार्थी हैं उनका कहना यही है कि बेकार गेहूं है। तो कहीं ना कहीं ये लीपापोती लगाने का काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उन्हें खराब गेहूं मिल रहे हैं, गंदे गेहूं इन्हें दिए जा रहे हैं, और वहीं जब अधिकारियों से पूछा जा रहा है तो अधिकारी बोल रहे हैं सिर्फ 2 बोरी खराब थे, बाकी सब सही थे। जी, आज डीएसओ सर से जब बात हुई तो सर ने यही अपना जो पक्ष रखा। सर ने यही बताया कि इस तरीके से 2 ही बोरियां निकली है खराब, बाकी की नहीं है। लेकिन अभी इस तरीके के मैटर बहुत निकलते रहते हैं, लेकिन अभी जो एक रामपुर गांव है, आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं, उस समस्या का तो समाधान हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे आप देख सकते हैं ये राशन की ही दुकान है, ये बंद है। क्योंकि ये बंद है, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि पर्चियां पहले काट देते थे जो राशन कोटेदार थे, और उसके बाद राशन नहीं दिया जाता था और कभी काफी समय हो जाता था, लोग परेशान रहते थे, आते थे लेने तो नहीं मिलता था। इसकी वजह से यहाँ पे निरस्त कर दिया गया। अभी कुछ लोग मेरे साथ भी हैं, ये अपनी बात रखना चाह रहे थे, क्योंकि इनको राशन लेने के लिए गांव में पड़ोस में जाना पड़ता है, यहाँ से दूर, वहां से अटैच किया गया है। तो ये चाह रहे थे कि हम भी अपनी बात रखें। तो इनके सामने यही समस्या है, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, दिव्यांग भी हैं, ये यहाँ से पैदल जाते हैं टाइम निकाल के, तब वो अपना राशन लेकर आते हैं। वैसे राशन वहां पर पहले से सही दिया जा रहा है, लेकिन समस्या है डिस्टेंस की, यानी कि दूरी बहुत है। इस मैटर में भी मेरी आज डीएसओ सर से बात हुई थी, उनके संज्ञान में ये मैटर आया। वो बोल रहे थे कि चलिए हम वही पास में ही दिव्यांग और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए इसी गांव में व्यवस्था कराते हैं, ताकि 2 दिन वो यहाँ बांटे, जो कोटेदार अब बांट रहे थे गाँव में, उन्होंने ये बोला। लेकिन ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर और भी लाभार्थी हैं, आइए। तो किस तरीके की समस्या आ रही है, क्या हुआ था, मतलब जो राशन यहाँ से हटाया गया? पर्ची सबके लिए बांटती है, अभी रखी है पर्ची सब लोगों ने, लेकिन उसने राशन नहीं बांटा। अच्छा, पर्चियां रखी हुई हैं? हाँ, पर्ची रखी है, राशन नहीं बांटा। अब जो बड़े बूढ़े हैं और विकलांग हैं वो जा नहीं पाते वहाँ पर, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आटे तो
मतलब ये चाह रहे हैं कि जो राशन दूसरे गांव में बंटता है वो अपने गांव में बटे। जैसे ये दुकान बंद पड़ी है, ये दुकान बंद ना हो, राशन की दुकान है ये। अब इन लोगों के सामने यही समस्या आ रही है कि जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, वो कैसे कैसे जाते हैं वहां तक उस गांव में। अभी और भी महिलाएं हैं, ये भी अपनी बात रखना चाह रही हैं। जी आप बताइए, आगे आ जाइए, आइए आइए, कोई नहीं। हाँ तो ये आ जाइए, तो ये साथ में खड़ी हुई है, ये बात रखेंगी। हाँ क्या समस्या? आप नहीं रास्ते आ जाना सकते तो बहुत बढ़िया है हमको। अच्छा गांव में ही आ जाए। हाँ तो सबका बस यही कहना है कि वहाँ पहले जैसे परेशानी तो नहीं है। अच्छा वहाँ पे पर्ची वगैरह तो नहीं रखते? ये बात अच्छे दे रहे हैं वो। अच्छा तंग तंग दे रहे हैं, राशन पर्ची काट के राशन दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ये कह रहे हैं कि जैसे पहले वाले कोटोदार थे कि पर्ची काट के रख लेते थे, दे देते थे कि इनको बाद में लेके जाना, और राशन नहीं देते थे। मतलब पहले फिंगरप्रिंट लगवा लिया और पर्ची चढ़वा दी, काट के दे दी, इसका मतलब राशन तो चढ़ गया, और देते नहीं थे। तो काफी लोग ऐसे थे, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनसे निरस्त करा गया। इसीलिए आज ये दुकान बंद है। बस इनका अब यही कहना है, ये लोग यही बोल रहे हैं कि उस गांव से हमारे ही गांव में राशन बंटना चाहिए, जिससे कि हम बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और जितने भी पुरुष हैं या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो वहां तक जाते हैं तो उन्हें बहुत समस्याएं आती हैं। बिल्कुल। और देखिए ग्रामीण पहुंचे भी हुए हैं, बुजुर्ग पहुंचे भी हुए हैं राशन दुकान पर, लेकिन वहां पर भी दुकान बंद मिली है। ऐसी लापरवाही अगर होती रही तो कैसे काम चलेगा? ग्रामीण लगातार ऐसे परेशान होते हुए लगातार नजर आएंगे। ममता, खैर तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए घुन लगे गेहूं का वितरण किया जा रहा है और उसी के बाद ये बड़े स्तर पर बवाल देखने को मिला। वहीं जब अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि सिर्फ 2 बोरी ही गेहूं खराब थे, बाकी सारे गेहूं अच्छे हैं। खैर अब क्या कुछ है ये देखा जाएगा आगे। अलीगढ़ से ये पूरा मामला आपको बता रहे थे, जहां जिलाधिकारी ने इसको लेकर के जांच के निर्देश भी दिए हैं ताकि किसान बुजुर्ग परेशान ना हो। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आदि टीवी पर। नमस्कार।